जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह का मार्केट कैप का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहता है। और एक जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड का है। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड का रिटर्न कैसा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर तरह का मार्केट कैप के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से फंड मैनेजर इसमें कैपिटल रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो चलिए देखते हैं आगे जाके। अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो 3,183 करोड़ है। तो ठीक ठाक है काफ़ी, मैं नहीं बोलूँगा कि अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक है, क्योंकि 3,200 करोड़ के आसपास ही है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 1.87%। एंड 1.87% इसलिए है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको मार्केट के हिसाब से उसको कैपिटल रिडिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है, इन्वेस्टमेंट करना रहता है। कभी लार्ज कैप में पोर्शन ज़्यादा रहता है, कभी मिड कैप में पोर्शन ज़्यादा रहता है, कभी स्मॉल कैप में पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो उसमें ज़्यादा रहेगा और फ्लेक्सी कैप फंड में ओबियसली एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न की बात देखते हैं। तो रिटर्न में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो रिटर्न में अगर हम देखते हैं फंड के फ्लेक्सी कैप जेएम फाइनेंस का फ्लेक्सी कैप फंड का, तो 6 महीने में 24.61% रिटर्न दिया है, एक साल में 58.63% रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब पैसा 50% से ज़्यादा है। ठीक है, और अगर 3 साल में देखेंगे, 3 साल का एवरेज हम देखते हैं तो 30.47% का रिटर्न दिया है हर एक साल में। अगर 5 साल का कैलकुलेशन करते हैं, 5 साल में हर एक साल में 27.16% दिया है। और 10 साल में अगर हम देखते हैं 19.34% दिया है। अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेंचमार्क में अगर BSE 500 को लिया है, BSE 500 में एक साल में 33.41% है, 3 साल में 17.25% है और 5 साल में 20.31% है और 10 साल में 14.05% है। ठीक है, अगर इसका इक्विटी फ्लेक्सी कैप जिसका कैटेगरी है, इसमें हर तरह का AMC का फ्लेक्सी कैप आता है, उसका अगर हम एवरेज देखते हैं, उसका एवरेज में अगर हम देखते हैं 36.95% है, 3 साल में अगर हम देखते हैं 18.23% है और 5 साल में 20.95% है और 10 साल में 15.69% है, जो कि ठीक ठाक है। और अगर हम देखते हैं कि जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड है, वो बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है और कैटेगरी का एवरेज को भी बीट कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फंड सबसे ज़्यादा अच्छा है फ्लेक्सी कैप के अंदर। ठीक है, अगर हम 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड करते हैं तो 1 साल पहले तो हमको 1,58,629 रुपये मिलता है, तकरीबन 1,58,629। अगर 3 साल पहले अगर इन्वेस्टेड करते 2,22,072 रुपीज़ मिलता हमको। अगर 5 साल पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो 3,32,490 रुपीज़ अगर हम मिलता। अगर 10 साल पहले अगर हम इन्वेस्टेड करते तो 5,87,047 रुपीज़ मिलता। तो अगर हम देखेंगे तो 3 साल में हमारा पैसा डबल हो चुका होगा, 5 साल में हमारा पैसा 3 गुना हो चुका होगा और 10 साल में हमारा पैसा तकरीबन 6 गुना के आसपास, तकरीबन 6 टाइम के आसपास पहुंच चुका होगा। ठीक है, अगर हम मंथली SIP की बात करते हैं तो मंथली SIP अगर हम 5,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली SIP में हमको अगर 60,000 रुपये साल के इन्वेस्टेड करते, मंथली 75,769 रुपीज़ होता। 3 साल में 3,99,292 रुपीज़ होता और 5 ईयर्स में 6,67,010 रुपीज़ होता और 10 साल में 19,20,921 रुपीज़ होता। तो अगर हमको पता चल गया कि अगर हम 10 साल में अगर हम तकरीबन 6 लाख रुपए अगर इन्वेस्टेड होते 6 लाख रुपीज़,
तो हमारा पैसा 3 गुना हो चुका है और 19,21,921। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और मैं उसमें सजेशन दूंगा, अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लार्ज कैप में देखते हैं 38% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 22% का, स्मॉल कैप में 36% का रिटर्न है। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, सेक्टर एलोकेशन में बैंकिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, IT सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सीमेंट प्रोडक्ट, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, हर तरह का सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बैंकिंग में अगर देखते हैं 10% है, फाइनेंस में देखते हैं 7% है, कंस्ट्रक्शन में देखते हैं 6.84% है, IT का देखते हैं 6.57% है, बायोटेक का और फार्मास्यूटिकल 6.2% है। तो सभी सेक्टर में उसका एलोकेशन ठीक ठाक ही है। और इक्विटी का, टॉप 10 इक्विटी का हम बात करते हैं तो REC में उसको 3.61%, HDFC में 3.52%, इन्फोसिस में 3.26%, लर्सन एंड टर्बो में 3.22%, ICICI बैंक में 2.78%, पेट्रोनेट में 2.56%, SBI में 2.43%, ब्लू स्टार में 2.32% और ग्रासिम में 2.3% और अंबुजा में 2.26%। REC एक गवर्नमेंट कंपनी है, HDFC एक प्राइवेट बैंक है, इन्फोसिस एक IT कंपनी है, L&T एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक है, पेट्रो LNG एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है और ब्लू स्टार एक कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है कंपनी है और ग्रासिम और अंबुजा एक सीमेंट कंपनी है। अगर आप इस कंपनी इसका होल्डिंग्स को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो भी होल्डिंग्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इक्विटी का जो भी है वो सबसे अच्छा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि लार्ज कैप ज़्यादा है और उसमें वोलाटिलिटी को, जब भी मार्केट में ज़्यादा रिस्क हो जाता है, वोलाटिलिटी हो जाता है, वो मतलब म्यूचुअल फंड को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा वोलाटिलिटी से और आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड है और उसका एक ही लिमिटेशन है, अगर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं जो कि 1.87% है। 1.87% इसलिए है क्योंकि फंड मैनेजर को उसके हिसाब से कंपनी में पैसा डालना होता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड के लिए। थैंक यू। और